everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. So बच्चों, आज हम क्लास 7th इंग्लिश सेकेंड चैप्टर के NCERT क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे. चैप्टर का नाम है ब्रिंगिंग अप करी. फर्स्ट क्वेश्चन इज द एनक्लोजर इन विच करी लिव्ड. जिस एनक्लोजर में, जिन दीवारों के अंदर करी रहता था, हैड अ थैच्ड रूफ. उसकी रूफ थैच्ड थी, यानी कि घास फूस और बांस की बनी हुई थी. दैट ले ऑन थिक ट्री स्टम्प्स, जिसको कि रखा गया था थिक ट्री स्टम्प्स के ऊपर. ये देखिए, ट्री को कट करने के बाद जो रिमेनिंग पोर्शन बचता है उसको हम स्टम्प बोलते हैं, और ऑब्वियसली ये बहुत थिक एंड स्ट्रांग होता है. तो स्टम्प्स के पिलर्स बनाए गए थे थैच रूफ को रखने के लिए. इसकी एक पिक्चर भी गिवन है आपकी बुक में. ये देखिए, पेज नंबर 8 पर ये पिक्चर गिवन है. ये एनक्लोजर है जिसको पवेलियन बोला गया है. इसके अंदर करी रहता था, थैच रूफ है ऊपर, और ये पिलर्स हैं जो कि ट्री स्टम्प्स के बने हैं. एग्जामिन द इलस्ट्रेशन ऑफ करीज पवेलियन ऑन पेज 8. आपकी बुक में पेज 8 पर करी के पवेलियन का जो एक एग्जाम्पल, एक पिक्चर गिवन है, उसको एग्जामिन करिए. ये हम देख चुके हैं. एंड से व्हाई इट वॉज बिल्ट दैट वे. और बताइए कि इसको ऐसा क्यों बनाया गया था. इसका रीजन राइटर ने दिया है स्टोरी में. सो द थैच रूफ ऑफ करीज पवेलियन रेस्टेड ऑन थिक ट्री स्टम्प्स. करी के पवेलियन की थैच रूफ को थिक ट्री स्टम्प्स के ऊपर रखा गया था, सो दैट इट कुड नॉट फॉल इन, जिससे कि वो नीचे ना गिरे. व्हेन करी बम्प्ड अगेंस्ट द पोल. जब करी बम्प करता है, टकराता है पोल से, एज ही मूव्ड अबाउट. जब वो इधर उधर मूव करेगा, अपने पवेलियन के आसपास घूमेगा और बाई चांस किसी पोल से टकरा जाता है, तो वो नीचे नहीं गिरेंगे क्योंकि स्ट्रांग है, थिक ट्री स्टम्प्स के बने हैं. और बाई चांस अगर बहुत फोर्स यूज भी करता है और वो गिर भी जाते हैं, तो ऊपर की जो रूफ है वो थैच्ड है, वो घास फूस की बनी है, वो अगर करी के ऊपर गिरती है तो उसको ज़्यादा चोट भी नहीं लगेगी. ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज डिड करी इंजॉय हिज बाथ इन द रिवर. क्या रिवर में नहाने जब करी जाता था वो इसको इंजॉय करता था. गिव अ रीजन फॉर योर आंसर. अपने आंसर का रीजन भी दीजिए. सो यस, करी इंजॉयड हिज मॉर्निंग बाथ इन द रिवर. सुबह जब वो नहाने के लिए जाता था, इसको इंजॉय करता था. एज ही वुड लाई इन द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम. राइटर ने बताया कि बहुत लंबे टाइम तक वो रिवर में ही बैठा रहता था. थर्ड क्वेश्चन इज फाइंडिंग गुड ट्विग्स फॉर करी टुक अ लॉन्ग टाइम. बहुत अच्छी ट्विग्स, टहनियाँ ढूंढना करी के लिए इसमें बहुत लंबा टाइम लगता था. ऐसा क्यों है. द ऑथर हैड टू क्लाइम ऑल द काइंड्स ऑफ ट्रीज. सभी तरह के पेड़ों पर ऑथर को क्लाइम करना पड़ता था, चढ़ना पड़ता था, टू गेट द मोस्ट डेलिकेट एंड टेंडर ट्विग्स. सबसे डेलिकेट, सबसे ज़्यादा कोमल एंड टेंडर और सॉफ्ट मुलायम ट्विग्स चाहिए होती थी करी को. वो उसको पसंद थी, तो उनको ढूंढने के लिए ऑथर को सभी तरह के पेड़ों के ऊपर चढ़ना पड़ता था. इसीलिए उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता था. इट टुक अ लॉन्ग टाइम. फोर्थ क्वेश्चन इज वाई डिड करी पुश हिज फ्रेंड इनटू द स्ट्रीम. स्ट्रीम, बहते हुए पानी में, करी ने अपने फ्रेंड को, जो राइटर है, जो ऑथर है, उसको पुश क्यों किया, धक्का क्यों दिया. सो करी सॉ अ बॉय वॉज लाइंग फ्लैट ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर. उसने देखा कि एक लड़का डूब गया था जो कि रिवर के बॉटम में तैर रहा था. ही वॉन्टेड हिज फ्रेंड टू सेव द बॉयज लाइफ. वो चाहता था कि उसका जो दोस्त है, जो ऑथर है, वो उस लड़के की लाइफ को सेव करे, उसकी जान बचाए. सो ही पुश्ड हिज फ्रेंड इनटू द स्ट्रीम. इसलिए उसने स्ट्रीम में उसको पुश किया. फिफ्थ क्वेश्चन इज करी वॉज लाइक अ बेबी. करी बिल्कुल एक बच्चे की तरह था. व्हाट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ कंपैरिजन. किन पॉइंट्स के बेसिस पर ऑथर ने करी को एक बच्चे से कंपेयर किया है. सो करी वॉज लाइक अ बेबी. ही हैड टू बी ट्रेन्ड टू बी गुड. जैसे बच्चे को बताना होता है क्या सही है क्या गलत है, वैसे ही करी को भी ट्रेन करना पड़ता था टू बी गुड. ही वॉज टू बी स्कॉल्डेड व्हेन ही वॉज नॉटी. जब भी वो शरारत करता था तो बच्चे की तरह उसको भी डांट पड़ती थी. सिक्स्थ क्वेश्चन इज करी हेल्प हिमसेल्फ टू ऑल द बनानास इन द हाउस विदाउट एनीवन नोटिसिंग इट. कई वीक्स तक करी घर के सभी बनानास खाता रहा और किसी ने उसको नोटिस भी नहीं किया, उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया. हाउ डिड ही डू इट. उसने ऐसा कैसे किया. सो द बनानास वर प्लेस्ड इन अ बिग प्लेट ऑन द टेबल नियर द विंडो. विंडो के पास में एक टेबल के ऊपर एक बड़ी प्लेट में बनानास रखे हुए थे. करी पुट इन हिज ट्रंक इनसाइड द हाउस थ्रू द विंडो. विंडो से करी ने अपनी ट्रंक को वो अंदर लेकर गया, टू द बनानास, बनानास के पास में, एंड डिसअपियर्ड विद ऑल द बनानास. और बनानास को लेकर वहाँ से डिसअपियर, गायब हो गया. सेवंथ क्वेश्चन इज करी लर्न्स द कमांड्स टू सिट एंड टू वॉक. करी ने ये कमांड सीखी थी दो, बैठना और वॉक करना. व्हाट वर द इंस्ट्रक्शंस फॉर ईच कमांड.
दोनों कमांड के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस थी। इफ़ यू से धत एंड पुल हिज ईयर्स, अगर आप उसको धत कहेंगे और उसके कान को पुल करेंगे, खींचेंगे, देन करी विल सिट, तो करी बैठ जाएगा। ये इंस्ट्रक्शन थी बैठने की। एंड इफ़ यू से माली एंड पुल हिज ट्रंक फॉरवर्ड, अगर आप माली कहेंगे और उसके ट्रंक को आगे की तरफ पुल करेंगे, करी विल वॉक, तो करी वॉक करेगा। 8th क्वेश्चन इज व्हाट इज द मास्टर कॉल, मास्टर कॉल क्या थी एंड व्हाई इज इट द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्नल फॉर एन एलिफेंट टू लर्न, किसी भी एलिफेंट को मास्टर कॉल सीखना इतना ज़रूरी क्यों है। ऑथर ने बताया भी कि बाकी सभी इंस्ट्रक्शंस, बाकी सभी कमांड्स उसने बहुत जल्दी सीख ली, लेकिन मास्टर कॉल सीखने में उसको कई साल लग गए थे। द मास्टर कॉल इज स्ट्रेंज हिसिंग हाउलिंग साउंड, एक अजीब सी हिसिंग जैसे स्नेक साउंड करता है, हाउलिंग चिल्लाने वाली ये साउंड है, ऐसा लगता है कि कोई स्नेक और कोई टाइगर आपस में लड़ाई कर रहे हैं। यू हैव टू मेक दैट काइंड ऑफ नॉइस इन द एलिफेंट्स ईयर, एलिफेंट के कानों में आपको इस तरीके की आवाज़ निकालनी होती है। हियरिंग दिस कॉल, जब वो इस साउंड को सुनता है, द एलिफेंट कम्स टू नो दैट हिज मास्टर हैज़ लॉस्ट द वे, तो उसको पता लगता है कि जो उसका मास्टर है वो रास्ता भूल गया है, भटक गया है। देन द एलिफेंट स्टार्ट्स पुलिंग द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके बाद उसके सामने जो ट्रीज होंगे वो उनको पुल करना स्टार्ट करेगा। एंड मेक्स अ रोड राइट थ्रू द जंगल, और जंगल से पूरी एक रोड बना देगा उसके मास्टर को सेव करने के लिए। ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये थे सेकेंड चैप्टर ब्रिंगिंग अप करी के सभी क्वेश्चन आंसर्स। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।